आज का हमारा फर्स्ट एडिटोरियल है, इट इज डाउन टू अर्थ वाटर। ओके, ये इसकी हेडिंग है, डाउन टू अर्थ वाटर, और वी विल कवर इट अंडर सिलेबस GS3। ये टॉपिक है आपका क्लाइमेट चेंज के अंदर। अब देखिए न्यूज क्या आई है, एक नई रिपोर्ट आई है आपकी IPCC की। उसमें मेंशन किया गया है कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र इंडस का जो वाटर लेवल है वो अब राइज करने वाला है बाय 2050। ओके, ऐसा मेंशन है इस रिपोर्ट में। अब देखिए इससे काफी ज्यादा इफेक्ट होने वाला है जो हमारा इंडिया प्लस जो आपका साउथ एशिया रीजन है, लाइक इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया और आपका बांग्लादेश हो गया। तो ये साउथ एशियन देश हैं आपकी, ये काफी होंगे इससे भी इफेक्ट। अब देखिए जितना पूरा ये एरिया है जहाँ पे आपको मिलेगा अपनी इंडस गंगा एंड ब्रह्मपुत्र जो रिवर बेसिन्स है, ये सारा का कैसा है आपका, बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, बहुत लोग यहाँ पे बसते हैं आपके। ठीक है, एंड रिपोर्ट में कहा गया है कि जो रिवर का रन ऑफ है, ठीक है, यानी जो उसकी वाटर कैरिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा आपकी इंक्रीज हो जाएगी बाय द ईयर 2050, और फर्दर राइज होगी फिर वो जाके आपके इन द ईयर 2100 में। एंड ये रिपोर्ट दी किसने है आप, गिवन बाय IPCC। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, इट इज इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, और ये जो अभी जो फाइंडिंग्स बताई है इनको हमें, ये ने बताई है हमको अपनी 6th असेसमेंट रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, और नाम क्या है उसका, रिपोर्ट ऑन इम्पैक्ट्स एडाप्टेशन एंड वल्नरेबिलिटी। ठीक है, और ये रिलीज कब हुई है, ऑन 28 फेब को, जिसमें सब कुछ मेंशन किया गया है। अब देखिए रिवर रन ऑफ से बेसिकली हम क्या रेफर करते हैं, इट रेफर्स टू वाटर दैट कम्स इनटू अ रिवर सिस्टम फ्रॉम सोर्सेज सच एज रेनफॉल, मेल्टिंग स्नो एंड ग्राउंड वाटर। देखिए रिवर में अपना पानी तो होता है, लेकिन जब इन सोर्स से उसमें एक्स्ट्रा पानी ऐड हो जाता है तो हम उसे कहते हैं रिवर रन ऑफ। ठीक है, यानी कि वो अपनी कैपेसिटी से बहुत ज्यादा पानी लेके फ्लो कर रही है। ओके, एंड जो इसका रन ऑफ है कितना यूज होने वाला है, इट इज नियर अबाउट 3 to 27% बाय मिड सेंचुरी। ओके, अब अगर हम बात करें अलग अलग रिवर्स की, सो आपका जो इंडस है वहां पे इंक्रीज होगा नियर अबाउट 7 to 12%। अगर हम गंगा की बात करें, गंगा में इंक्रीज होगा आपको ये फ्रॉम 10 to 27%, एंड इन केस ऑफ ब्रह्मपुत्र इट विल इंक्रीज फ्रॉम 3 to 8%। ठीक है, तो ऐसा इसमें मेंशन किया गया है आपकी रिपोर्ट में। तो यू कैन सी जो गंगा सिस्टम है, रिवर बेसिन है, वहां में मिलेगा आपको हाईएस्ट इंक्रीज ऑफ रिवर रन ऑफ। ठीक है, अब ये रन ऑफ बढ़ क्यों रहे हैं, इसके रीजंस क्या हैं, वो इस रिपोर्ट में मेंशन किए गए हैं। जैसे कि जो आपका अपर गंगा और जो ब्रह्मपुत्र का रीजन है, इसमें जो राइज करेगा रिवर रन ऑफ, इट इज ड्यू टू प्रेसिपिटेशन, यानी कि आपकी बहुत ज्यादा बारिशें होने वाली हैं आपकी। और जो आपका इंडस से अगर हम बात करें तो इंडस में ये रन ऑफ क्यों इंक्रीज करेगा, बिकॉज ऑफ स्नो मेल्टिंग। ठीक है ना, तो इंडस में ज्यादा से ज्यादा जो आपकी जो अभी ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, आपका जो ग्लोबल टेम्परेचर वो इंक्रीज कर रहा है, उसकी वजह से ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, एंड इट विल लीड टू इंक्रीज इन रिवर रन ऑफ इन द इंडस रिवर। ऑन द अदर हैंड अगर हम गंगा की और ब्रह्मपुत्र की बात करें, वहां पे क्यों होने वाला, बिकॉज ऑफ राइज इन प्रेसिपिटेशन। ठीक है, देखिए अभी ना रिसेंटली क्या हो रखा है, क्लाइमेट चेंज जो हम देख रहे हैं, जो बारिश आपकी हुआ करती थी 2 महीने के स्पैन में, अब क्या हो रहा है, वो 2 महीने की जगह 10 दिन में हो जाती है। यानी कि 10 दिन में इतनी बारिश होती है जो कहाँ होती थी आपके 2 महीने में हुआ करती है। अब इससे क्या है कि ना, बहुत ही शॉर्ट टाइम में बहुत ज्यादा पानी आ जाता है, अर्थ उसको ऑब्जर्व कर, जो एब्जॉर्ब कर नहीं पाती, देन इट लीड्स टू योर फ्लड। ठीक है, तो ये हमने काफी देखा है अभी इंडिया में, चाइना में, फ्रांस में आपने देखा होगा काफी फ्लड आया था। इवन वो एक डेवलप कंट्री है, काफी उनका अच्छा मैकेनिज्म है, बट फिर भी वो भी झेल नहीं पाया उस चीज को भी। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट और मेंशन की गई है कि जो एक्सट्रीम जो डिस्चार्ज होने वाला है, ये बढ़ता रहेगा टाइम के साथ साथ। यानी कि जो आपका 2050 में तो होगा, लेकिन जैसे ही जाएगा एंड सेंचुरी, यानी कि आपका 2000 तक, तभी और ज्यादा हो जाएगा आपका इंक्रीज। एंड हाँ, जो इस पर रीजन मेंशन किए गए हैं वो यही है आपके प्रेसिपिटेशन पोजीशन को लेके। नाउ जो आपका रन ऑफ है ब्रह्मपुत्र, गंगा एंड मेघना का, इसमें अगर बात करें तो हम स्पेसिफिकली इंक्रीज होगा नियर अबाउट बाय 16% इन योर ब्रह्मपुत्र। गंगा का कितना होने वाला है 33%,
एंड 40% होने वाला है मेघने का। हमने इससे पहले किए थे, बोलते हैं रिवर बेसिन्स के, ये है पर्टिकुलर इन रिवर्स के बारे में, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि रिवर क्या होता है और रिवर बेसिन क्या होता है, क्लियर, इट इज सिंपल टर्म्स इन ज्योग्राफी। नाउ अब जो आपके आएंगे वेट सीजन, वहां पे ज्यादा देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू ड्राई सीजन। अब हमारे कौन से होते हैं वेट सीजन, यानी कि हमारा मॉनसून सीजन फ्रॉम जुलाई टू सितंबर, ठीक है। वहां पे काफी देखने को मिलेगा हमको रन ऑफ। और जो हमारे होते हैं ड्राई सीजन, वहां पे हमको देखने को मिलेगा थोड़ा कम होगा वहां पे एज कम्पेयर टू योर वेट सीजन और मॉनसून। नाउ अब यहाँ पे एक चीज और मेंशन है कि जो आपका एक्सट्रीम जो प्रेसिपिटेशन होने वाला है, जो कि बारिश होने वाली है, ये हमको ज्यादा देखने को मिलेगी इन इंडस देन दी गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन की हम बात करें, लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात कर रहा हूँ वहां पे, ठीक है। सो ये पॉइंट आपको याद रखना है। आप समझ सकते हो कि क्लाइमेट चेंज किस वे में जा रहा है, किस एरिया को किस में इफेक्ट कर रहा है, क्लियर। अब देखो, जब ये बढ़ेगा आपका रिवर रन ऑफ, तो इससे क्या होंगे हमारे कॉन्सिक्वेंसेस। अब देखिए वो यहाँ पे लिखे गए हैं कि क्या बढ़ेंगे आपके यहाँ पे फ्लैश फ्लड। जैसे मैंने कहा था कि अगर इतना ज्यादा पानी बहुत ही शॉर्ट टाइम में आ जाएगा तो अर्थ उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती एंड इट लीड्स टू अ फ्लैश फ्लड, क्लियर। नाउ अगर हम इंडस की बात करें, तो जो आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, जो हमारा ग्लोबल जो टेम्परेचर है वो काफी इंक्रीज कर रहा है इस टाइम पे, सो इट विल लीड टू स्नो एंड आइस मेल्टिंग। और उससे भी क्या होने वाले हैं आपके जो कि डाउनस्ट्रीम एरियाज हैं वहां पे बढ़ने वाले हैं आपकी इंटेंसिटी ऑफ फ्लड्स, क्लियर। सी यहाँ पे आप कर सकते हो मेंशन आपका पेरिस में जो हुई थी हमारा COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। तो पेरिस में जो आपका क्लाइमेट की जो बात की गई थी हमारी, तो वो आप मेंशन कर सकते हो कि हमारा कितना टारगेट है कि हमको जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो कितना रिड्यूस करना है बाय दिस सेंचुरी। एंड सेम जो ये इशू है आपके फ्लड्स का, ये आपका चाहे वो गंगा हो, ब्रह्मपुत्र हो, इंडस हो, तीनों में आपका आने वाला है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली इट विल लीड्स टू कंट्री लाइक आपकी नेपाल हो गई, आपकी बांग्लादेश हो गई, वहां पे होने वाले आपकी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज इन दी डाउनस्ट्रीम रीजन। देखिए करंटली पोजीशन काफी अच्छी नहीं है। अगर हम बात करूं लाइक बिहार और ईस्टर्न यूपी और नेपाल एंड बांग्लादेश, वहां पर डेली डेली मतलब कि हर साल फ्लड्स आते ही आते हैं। अभी तक हम लोग मैकेनिज्म सेटअप नहीं कर पाए हैं फ्लड्स को रोकने के लिए, और इन फ्यूचर बढ़ने ही वाला है। अब देखिए इससे जो एक हमको एक नंबर दे रखा है कि ये कितने को इफेक्ट करेगा, 700 मिलियन पीपल को, ठीक है। यानी कि आपके 70 करोड़ लोग होने वाले हैं इफेक्ट। इट्स अ ह्यूज नंबर, ओके, जो रहते हैं इन रिवर बेसिन के अंडर। और ये लोग मोस्टली डिपेंड किसके ऊपर करते हैं, आपके प्रोफेशंस लाइक एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज और आपके रेजिंग लाइफ स्टॉक। अब देखिए इसका सोल्यूशन क्या है। तो अगर हम बात करें आपके वे फॉरवर्ड की, सी एक तो ना हमको अपनी जो क्लाइमेट चेंज अडॉप्शन पॉलिसी है, इसमें हमको काफी इसको एक नया शेप देना पड़ेगा, ताकि हम इसको और अच्छा अडॉप्ट कर पाए, उसको मॉडिफाई कर पाए, और फ्यूचर में जो आने वाले हमारी प्रॉब्लम्स उसको हम थोड़ा कम कर पाए, ठीक है। और ऑल्सो यहाँ पे टर्म मेंशन आपके लॉस एंड डैमेज। सी क्लाइमेट चेंज पे अब कंट्रोल उतना ह्यूमंस का रहा नहीं है, ठीक है ना, और कंट्रोल होगा भी ये बहुत ही लॉन्ग टर्म में है। तो ऐसा होता है कि एक आपकी होती है क्लाइमेट नेगोशिएशन। तो वहां पे इंडिया कह सकता है कि ठीक है, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज ये हमारा लॉस एंड डैमेज है, तो आप इसको हमको कर दो कंपनसेट, ठीक है ना। जितना भी हमारा लॉस हो रहा है उसका हमको मिल सकता है कंपनसेशन। अगेन ये कोई चीज अच्छी तो नहीं है, बिकॉज लॉस का जो ह्यूमन लाइफ लॉस होगी उनका कोई भी मॉनिटरी नहीं हो सकता। बट अगेन ये एक फ्रेमवर्क है वर्ल्ड में। और जो आपका पेरिस में हुई थी आपकी जो क्लाइमेट की रिगार्डिंग बात हुई थी, तो वहां पे कहा गया था जितनी भी आपकी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो कुछ मॉनेटरी हेल्प करेंगी आपके डेवलपिंग नेशंस की, ताकि ये अपने आप को थोड़ा सा ले जा सके टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, ठीक है। सो इंडिया ये कहता है कि जितनी भी डेवलप कंट्री हैं वो बना दें एक बहुत ही हम कहते हैं एक फंड बना दें,
ऑफ नियर अबाउट $100 बिलियन, और उसमें से जितनी भी अभी डेवलपिंग कंट्री हैं वो थोड़ा थोड़ा फंड ले सकती हैं। और अभी मैं बात करूं, रिसेंटली जर्मनी ने कुछ पे किया था इंडिया को टू फॉर द रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। ठीक है, तो जर्मनी दिखाया अपना एक गुडविल और उन्होंने फंड किया इंडिया को, बट अगेन वर्ल्ड वाइड अभी तक डेवलप कम्युनिटी ने ये जो फंड है ये अब तक नहीं बनाया है, क्लियर इतना। बट हाँ, इंडिया अपना कुछ कंपनसेशन ले सकता है अंडर दी लॉस एंड डैमेज प्रोसेस। ठीक है, नाउ अब देखिए हमको ना यहाँ पे क्या करना है, जो आपको जो हिमालय रीजन है ना ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो हमको ना इसके डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी, ताकि जितनी भी इसकी जो सर्वाइवबिलिटी है, जो इस इकोसिस्टम है, इसको हम और समझ पाए कि क्या कुछ इसमें चीजें हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं और उनको हम फ्यूचर में कंट्रोल कर सकते हैं। तो वी नीड अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हिमालयन इकोसिस्टम फॉर दैट। एंड ऑल्सो अगर हम यहाँ पर अप्लाई कर सके यहाँ पर रियल टाइम फोरकास्ट एंड वार्निंग ऑफ एक्सट्रीम वेदर, यानी कि अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो इंडिया ने काफी इसमें अपनी इन्हांसमेंट भी की है कि आपके जितने भी आने वाले होते हैं, लाइक साइक्लोन की बात करूं, चाहे वो आपका प्रेसिपिटेशन हो, तो इंडिया क्या है रखता है काफी आपका रियल टाइम फोरकास्ट। हम देख लेते हैं कि ठीक है नेक्स्ट 1-2 डेज में मौसम जो आपका क्लाइमेट है वो क्या रहने वाला है। ठीक है, तो हाँ इसकी नीड पड़ेगी हमको इसको कंट्रोल करने के लिए। एंड ऑल्सो नेक्स्ट पॉइंट इज योर enhanced monitoring of glaciers। सी मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एक बहुत बड़ा इशू है दुनिया के आगे। अगर हम बात करें तो आपके आर्कटिक है, आपका अंटार्कटिक है, ये जो आपके हिमालयाज हैं, थर्ड पोल जिसे कहते हैं, बहुत ज्यादा मेल्ट कर रहे हैं। इससे रिलेटेड हुआ क्या, जो का सी लेवल है वो राइज होने वाला है, एंड जितने भी आपके छोटे छोटे आयलैंड है वो जाएंगे सबमर्ज। ठीक है, तो एक कॉन्टिन्यूस हमको चाहिए मॉनिटरिंग ऑफ ग्लेशियर्स, ताकि हमें ऐसे चेक एंड बैलेंस की ठीक है अब ये कंडीशन हो गई है, नाउ हम फ्यूचर में क्या स्टेप ले सकते हैं, ताकि हमारे पास एक आइडिया हो, हमारे पास एक कोई होना चाहिए पिक्चर क्या है हमारे पास अभी रियल में। ठीक है, एंड हाँ हम यहाँ पे कुछ कर सकते हैं प्लेस हमारे फुली ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस। अगेन उनका भी काम वही होगा कि ग्लेशियर्स का इस टाइम कैसा हाल है, कितनी मेल्टिंग हो रही है, वो हमको टाइम पे बता सके। ठीक है, एंड यस एक टर्म यहाँ पे आती है विच इज दी स्टडीज ऑफ ग्लेशियर्स, हम कहते हैं ग्लेशियर हाइड्रोलॉजी। उसमें हमको करनी पड़ेगी अपनी महारत। तो ये था आपका फर्स्ट आर्टिकल रिगार्डिंग दी इंक्रीज इन रन ऑफ, जो क्यों हो रहे हैं, इसके वेरियस रीजन है, लाइक प्रेसिपिटेशंस है, आपका मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स है, आपका जो टोटली हो रहा है ग्लोबल राइज ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर पर। ठीक है, ओके जो आज हमारा सेकंड आर्टिकल है इसका नाम है फेल्ड बाय द वेस्ट। इसको हम कब करेंगे अंडर द हेडिंग GS2 इंटरनेशनल रिलेशन। और अगेन ये जो अभी चल रहा है रिसेंटली कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, उसी के बारे में है। आजकल देखिए न्यूज़ में काफी आप जो एनालिसिस होते हैं एडिटोरियल आते हैं वो आते हैं रिगार्डिंग रशिया एंड यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है यहाँ पे कि जो विड्रॉल था यूएस आर्मी का फ्रॉम अफगानिस्तान, कहीं ना कहीं ये भी एक बेस बना गया था रशिया के इन्वेजन का। कैसे इससे ना एक हमको दिखी वीकनेस ऑफ यूएसए कि अब फ्यूचर में यूएस का स्ट्रांग है नहीं, जितने भी आपकी कंट्री हैं लाइक रशिया एंड चाइना दे कैन शो एग्रेशन। क्लियर है, सो हियर इट इज मेंशन के Russian invasion in Ukraine must be taken in the context of the withdrawal of US from Afghanistan last year। ठीक है, अब देखिए यूएस ने वहां पे इतना अपना पैसा खर्च किया, आप लगाओ तो नियर अबाउट 20 इयर्स तक क्या है यूएस सोल्जर्स रहे थे आपके इन अफगानिस्तान। वो अल्टीमेटली उनका एम क्या था कि तालिबान को वो पावर में ना आने दे पाए, बट ऐसा हो नहीं पाया। इन दी एंड होता क्या है, तालिबान करता है टेक ओवर। तो ये दिखाता है हमको एक फंडामेंटल पॉलिसी फेलियर है बाय द यूएस गवर्नमेंट। ठीक है, अगेन दैट शोज अ वेरी वीक एंड डिस्टेबल यूएस पॉलिसी। अब इससे होता क्या है, जितने हमारे लीडर्स हैं जो हमारे एक्सपेंसिव स्टेट्स हैं लाइक चाइना है, लाइक रशिया है, इन्हें काफी मिलती है कॉन्फिडेंस और ये होते हैं आपके इम्बोल्डन। ठीक है, उन्हें पता है कि ओके नाउ नोबडी कैन स्टॉप अस, वी कैन डू व्हाटएवर वी वांट। और देखिए अब यहाँ पे जो ऑथर ने बात करी है रिगार्डिंग योर वॉर मॉन्गरिंग अनाउंसमेंट।
आपने देखा होगा कि ना वॉर स्टार्ट होने से पहले ही जो आपके यूएसए प्रेसिडेंट है मिस्टर बाइडेन, वो कहने लगे थे कि ठीक है, हाँ अब रशिया कुछ करने वाला है, अब कुछ बड़ा होने वाला है। सी, इस सारी जो पब्लिक अनाउंसमेंट है इससे तो कुछ नहीं होती। ये नीड किसी की, मतलब किसी को नीड थी नहीं। अगर आपको अनाउंसमेंट करनी है, आपको ये जो इंफॉर्मेशन है शेयर करनी है, तो आप करिए। अपनी किससे करेंगे? आप करेंगे अपनी जो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको बताइए, ठीक है ना, ताकि वो कुछ प्रिपेयर कर सके वॉर के लिए। बट वो आप नहीं कर रहे हैं, आप बता किसको रहे हैं? कॉमन पब्लिक को। उससे कुछ पब्लिक सॉल्व नहीं होने वाला। ठीक है। अब इससे होता क्या है कि ना, आप पे इतना हाइप क्रिएट कर देंगे, ठीक है रशिया अटैक करने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। अब इससे पुतिन अगर अटैक ना भी कर रहा हो ना, तब भी ठीक है यार, अब तो करना ही पड़ेगा। ओके। यहाँ मेंशन किया है जो ऑथर ने कि when Putin have had little choice but to do so after such declaration from the US। तो पब्लिक अनाउंसमेंट करना, एक वॉर अनाउंसमेंट करना, ये कुछ अच्छी नहीं थी यूएसए की, एज पर द ऑथर। ओके। अब यहाँ पे बात कर रही है कि ना मिलिट्री सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं दिया है। अगर हम बात करें जितने भी वेस्टर्न कंट्री हैं, चाहे वो यूएसए है, नाटो ग्रुप है, किसी ने भी मिलिट्री सपोर्ट नहीं किया है, सिर्फ बातें करी हैं। ठीक है। ऑल दो काफी ने सैंक्शंस लगाए हैं। इवन जर्मनी की अगर हम बात करें, जर्मनी ने अपना जो नॉर्थ स्ट्रीम 2 प्रोजेक्ट है वो भी कर दिया है, होल्ड पे लगा दिया है। ठीक है ना। अभी उन्हें डिक्लेयर कर दिया कि ठीक है अब हम रशिया से जो है ऑयल एंड गैस की सप्लाई नहीं लेने वाले हैं। बट इससे हुआ क्या? क्या रशिया रुका? नहीं रुका। रशिया तो इवन कह रहे ठीक है आप सैंक्शन लगाते हो लगाओ, आप चाहे ये प्रोजेक्ट है इसे कैंसिल कर दो कर दो, मैं नहीं रुकने वाला। ठीक है। बिकॉज इन द लॉन्ग रन रशिया को भी पता है कि इन दी एंड जो आपकी यूरोपियन कंट्री है वो कहाँ जाएंगे, उनको आना पड़ेगा रशिया के पास ही फॉर देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नेचुरल ऑयल एंड गैस। क्लियर? अब देखिए हुआ क्या है, खाली सपोर्ट दिया है वर्ड्स का कि ठीक है वी आर विद यूक्रेन, हम आपके साथ खड़े हैं, हम ये हैं, लेकिन ग्राउंड पर मिलिट्री सपोर्ट इज जीरो। क्लियर है? ज्यादा से ज्यादा एक कह दिया कि ओके वी आर विद यू, एंड कुछ एड दे दी है आपकी ह्यूमैनिटेरियन, क्योंकि वहां पे काफी लॉस ऑफ लाइफ चल रहा है, बॉर्डर पे बहुत लोग फंसे हुए हैं। बट ये हमें क्या दिखाता है? फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको दिखा दिया है कि ना विदाउट मिलिट्री सपोर्ट यू कैन नॉट अचीव मच। एंड ऑल्सो एब्सेंस ऑफ मिलिट्री सपोर्ट इंक्रीज्ड रशियन रिजॉल्व। इससे पता लगे रशिया को कि ठीक है नोबडी कैन स्टॉप अस, वी कैन मूव फॉरवर्ड। और देखो अपने बातचीत से भी आपके सैंक्शंस लगे हैं आपके रशिया के ऊपर। तो एक बहुत ही फेमस आपके सैंक्शन एक्सपर्ट हैं, उन्होंने बहुत ही ट्वीट करी है कि नो सैंक्शंस are nuclear in their effect, they are just not that powerful। देखिए आज के जो वर्ल्ड में ना सैंक्शन से कंट्री नहीं रहती है। उन्हें पता है सैंक्शन आपने लगाने हैं लगाओ, लेकिन वो पीछे नहीं हटने वाले हैं। चाहे वो आपको याद होगा तो ट्रम्प ने भी काफी सैंक्शन लगाए थे ऑन चाइना, ऑन ईरान, नॉर्थ कोरिया, रशिया। इससे हुआ क्या? कोई भी कंट्री बिल्कुल नहीं रुकी, सब अपना एम की तरफ आगे बढ़ते रहे। तो सैंक्शन को अब क्या कह रहे हैं कि दे आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, नॉट इफेक्टिव, एंड नो सैंक्शंस आर न्यूक्लियर। बेसिकली ये कहा गया हमारे सैंक्शन एक्सपर्ट द्वारा। ओके ओके। अब देखो जो लोग सैंक्शन के फेवर में हैं वो ये कहते हैं ठीक है सैंक्शन का इफेक्ट आपको अभी नहीं दिखेगा, बट कब दिखेगा आपको? आफ्टर सम टाइम। ओके। सो यू मस्ट एक्सरसाइज पेशेंस, ऐसा कहते हैं दोज हु आर इन फेवर ऑफ सैंक्शन, कि अभी नहीं होगा, फाइन मान लिया, लेकिन विद टाइम, टाइम के साथ साथ रशियन जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होने वाली है इन सैंक्शंस की वजह से। बट अगेन बात वहां पे ये आती है कि सैंक्शंस विल हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट, लेकिन इससे होने क्या वाला है? अभी आज तो नहीं होने वाला। अगर हम बात करें, इट विल नॉट डू एनी गुड टू यूक्रेनियंस जो अपनी जाने वहां गवा रहे हैं। तो सैंक्शंस का पता इस टाइम पे यूक्रेन को नहीं मिलने वाला है। यूक्रेन के आज भी देखो वहां पे आपके ब्लास्ट हो रहे हैं, काफी ज्यादा अटैक चल रहा है, आपकी बैलिस्टिक मिसाइल वहां पे अटैक की जा रही हैं, लोग वहां मर रहे हैं। तो अगेन इन सैंक्शंस की कुछ भी हेल्प नहीं मिलने वाली है यूक्रेन के लोगों को। क्लियर है? तो ये था आपका आर्टिकल। एंड इसमें सिर्फ यही बात की है कि जो आपका वेस्टर्न जो ब्लॉक है वो हो चुका है पूरी तरीके से फेल। उनकी कोई भी एक यूनाइटेड अप्रोच नहीं है, एक यूनिटी नहीं है उनके, एक काफी बिखरे हुए हो चुके हैं अभी आपके, चाहे आपका यूएस हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, कलेक्टिव वॉइस, कलेक्टिव स्टेप लोग नहीं ले पा रहे हैं इस टाइम पे अगेंस्ट रशिया।
सो फ्रेंड्स, हम यहीं पे स्टॉप करते हैं आज की वीडियो को। आई होप आपको दोनों आर्टिकल समझ में आ गए होंगे। फर्स्ट वाज रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, और जो हमारा रिवर रन ऑफ बढ़ने वाला है आपके गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस का। एंड सेकंड इज अबाउट हाउ वेस्टर्न कंट्री फेल टू काउंटर रशिया। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।